बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे पेशेंट पे प्रैक्टिकली के लो हेयर लाइन, यानी कुछ लोग हेयर लाइन बहुत नीचे लगाना चाहते मांगते। मेरे जो पेशेंट्स होते यूजुअली डिफरेंट नेचर्स के होते। पंजाब के जो लोग होते वो सर्च करके आते और अक्सर कहते सर आपका जो हेयर लाइन है अपनी मर्ज़ी से रख लो, तो क्योंकि आपका काम है आपको ज़्यादा पता होगा। फिर केपी के मरीज़ जो होते हैं उसमें 50% ऐसे होते कि मुझ पे छोड़ देते, 50% शेयर करते कि नहीं लाइन नीचे ले आओ। बलूचिस्तान का हर मरीज़ यही कहते हैं कि नीचे ले आओ, जितना नीचे लेके आ सकते हो ले आओ। और बाकी जो ओवरसीज़ मरीज़ होते हैं वो भी समझते, कराची के लोग जो है वो भी समझते। वो जब आते वो कहते सर आप अपने मर्ज़ी से बना ले क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा कहता हूँ हेयर लाइन जो है ना, एक खूबसूरत फेस जो होती है वो इसके प्रोपोर्शन पूरे होने चाहिए। लेट से आपका ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होनी चाहिए, ये भी 5 होनी चाहिए। लेट से आपका ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होनी चाहिए, ये भी 7 होनी चाहिए। आइडियल फेस वो होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में हमेशा कहता हूँ कि कैमोफ्लेज है, वो वाले बाल तो नहीं होते जिस तरह अल्लाह ने बनाए होते। सर को छुपाना है कि आप गंजे नज़र ना आए। और फोरहेड जो है ना ये भी जिस्म का एक हिस्सा है। कुछ लोगों के बाल बहुत नीचे तक आए होते या फिर शेव करते या फिर लेज़र से हटाते, क्योंकि अगर आपकी ये जगह बड़ा है और ये छोटा है और फिर फोरहेड छोटा है या बहुत बड़ा है तो अच्छा नहीं लगता। तो प्रोपोर्शन पूरे होने चाहिए। तो मेरे साथ जो पेशेंट बैठे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बंद है माशाल्लाह। बहुत यंग लग रहे हैं लेकिन इसका एज 24 ईयर है। हालांकि जब मैंने देखा मैंने कहा शायद 18 ईयर का है तो मैं इसको मना करूँगा ट्रांसप्लांट के लिए। इसके भाई कभी मैंने ट्रांसप्लांट किए, वो डॉक्टर है और ये सब उसको कहते कि आपका हेयर लाइन ऊपर है। जब से आया है कल, जब मैंने लाइन बनाया इसको पसंद नहीं था कि नहीं सर नीचे लेके आना है। फिर मैंने पेन दे दिया कि भाई आप खुद बना ले, तो इसने अपने लिए ड्रा किया। बाकी फिर मैंने सीधा किया, लेकिन इसकी जो विश थी कि इधर आ जाए। अभी इसकी सिर्फ 2 फिंगर फोरहेड रह गया है। अभी स्वेलिंग है थोड़ा ऊपर है, ये और भी नीचे आएगा। और इसकी हाइट के मुताबिक, इसकी फेस के मुताबिक अगर आप लोग देख ले तो ये जो है ना इसका फोरहेड एबनॉर्मल लगेगा और इसका ये होगा हर किसी को पता चलेगा कि ट्रांसप्लांट हुआ है। लेकिन यहाँ पे मुझे अपने पेशेंट की खुशी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका विश है कि मुझे फोरहेड पे लगा दे तो मैंने लगा दिए। इसको सिर्फ समझाया कि अच्छा नहीं लगता है। दूसरा ये नुकसान होता है कि लेट से अब अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो ये बाल यहाँ तक लगे हुए ना तो ये यहाँ तक आ जाते। फ्यूचर में इसने गंजा होना है, अभी तो बाल है लेकिन ये जब गंजा होगा तो इसके पास डोनर नहीं होगा इतना ज़्यादा कि सारा कवर कर ले। और बहुत से लोग मैंने देखे मेरे पास मरीज आते हैं कि इसका जिस तरह लो हेयर लाइन हो तो उसको हम वापस निकाल के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि जब रिज़ल्ट आ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ बलूचिस्तान में शायद बुरा नहीं लगते, वहाँ पे लोग पसंद करते कि नीचे जितना भी हो। तो बलूचिस्तान के मरीज़ हमेशा नीचे मांगते हैं, जो कि गलत है। फोरहेड जो है ना नॉर्मल छोड़नी चाहिए। अब ये इसके एक भाई का मैंने अपने विश से किया है और इसका इसके विश से किया, तो इस तरह लाइन भी मैं बना सकता हूँ नीचे हेयर लाइन। अक्सर लोग जब बोल भी देते हेयर लाइन में हर पेशेंट के मर्ज़ी के मुताबिक बना सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। मैं बता देता हूँ कि आपका बनता इधर है और जो मैं बना लूँगा उसकी मेरी गारंटी होगी कि ये नॉर्मल होगा, नेचुरल होगा, कोई नहीं पहचान सकेगा। अब ये जो हेयर लाइन बनाया है ये इसकी अपनी ज़िम्मेदारी पे बनाया है कि ये अगर किसी को पता भी चले या आर्टिफिशियल लुक दे या फ्यूचर में इसको पसंद नहीं तो मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती है इसकी। तो दिखाने का मतलब ये कि मैं बना सकता हूँ नीचे भी, मुझे कोई इशू नहीं है। ये कस्मेटिक प्रोसीजर है। अगर आपको मरीज़ बोल दे कि मेरी नाक पे बाल लगा दे तो बेशक हम लगा सकते हैं, लगाने में कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे बात हुई कि इसका लो लाइन मेरी नज़र में तो ठीक नहीं है, लेकिन इस पे पेशेंट खुश है तो मुझे भी कोई इशू नहीं है, मैंने बना के दे दिया। हाँ, कुछ लोगों की डोनर बहुत वीक होते हैं। लेट से इसका डोनर अगर वीक होता तो सिर्फ ये जो एक ये जगह हो जाती है, पीछे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हेयर लाइन ही बन जाता। लेकिन इसका डोनर अच्छा था, अच्छे खासे ग्राफ्ट निकले। ये कम से कम 4000 ग्राफ्ट होंगे और रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा होगा। इसकी स्किन भी अच्छी थी। बाकी नवीद से पूछते कि नवीद अपने हेयर लाइन क्या कहना चाहते, क्योंकि कल से मेरे साथ इसकी बहुत डिस्कशन हुई और ये लोग मुझे अच्छी तरह जानते क्योंकि इसके भाई का भी मैंने ट्रांसप्लांट किया। जी नवीद, ये ले ले हाथ। जी डॉक्टर साहब, जो आपने एयरलाइन मेरी ड्रा कर दी है उस पर मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और मुझे जब मैं कोयटा से आ रहा था तो मेरा यही प्लान था कि मेरा एयरलाइन जो है ना वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि
इसमें जो है ना अच्छी लुक नज़र आती है। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जो उसने मेरी बात मान ली। थैंक। अच्छा, नवीद से एक रिक्वेस्ट है कि 1 साल बाद फिर आ जाए, क्योंकि इसका फिर रिज़ल्ट भी दिखाना ज़रूरी है मरीज़ों को, लोगों को, कि ये जो नीचे लाइन होते हैं तो वो कैसे लगते हैं रिज़ल्ट के बाद। मुझे पता है बहुत ही अच्छा होगा, ये इस पे बहुत खुश होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 1 साल बाद फिर मैं इसको देखूंगा, मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि ये जो है ना इसकी बाल, क्योंकि जब बाल आ जाते तो ये यहाँ से नज़र नहीं आते, ये और भी नीचे से नज़र से आते, क्योंकि वो बाल फिर नीचे पड़े होते हैं ना। बहरहाल कॉस्मेटिक प्रोसीजर में डॉक्टर्स हमेशा सिर्फ समझाते हैं कि इस तरह अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन कॉस्मेटिक्स में फिर पेशेंट विश जो होता है, पेशेंट प्रायोरिटी, वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सबको यही कहता हूँ कि लाइन में जब अपनी मर्ज़ी से बना लेता हूँ, इसकी गारंटी मेरे ऊपर होगी कि ये नेचुरल लगेगा। बाकी आपकी चॉइस की होगी तो डेफिनेटली उसकी ज़िम्मेदारी भी आप पे होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।